हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोज स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग मुद्रा एवं बैंकिंग से संबंधित 305 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और फ्रेंड्स, मुद्रा एवं बैंकिंग से 305 ऐसे प्रश्न हैं जो किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए, साथ ही साथ आपके आने वाले प्रतियोगिता परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर नए हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। इससे आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। और फ्रेंड्स, यह हमारा टेलीग्राम का लिंक है, जहां से आप जुड़ करके आसानी पूर्वक PDF भी देख पाएंगे और वीडियो भी देख पाएंगे। फ्रेंड्स, चलिए और फ्रेंड्स, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ बहुत सारे वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा, आप देखना चाहते हैं तो अवश्य देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत किया था? कुछ सेकंड का आपको गैप मिलेगा। फ्रेंड्स, आप लोग अपने से भी सॉल्व करने की अवश्य प्रयास कीजिएगा। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत किया था? यह किया था क्रॉमर ने किए थे। किसने किए थे? क्रॉमर ने किए थे। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ग्रेसम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ग्रेसम का नियम यह संबंधित है फ्रेंड्स मुद्रा के प्रचलन से। किससे है? तो मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। किसका नियम? ग्रेसम का नियम। क्लियर है? ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? ऑप्शन के अनुसार मुद्रा का स्थिरीकरण यह मुद्रा का कार्य नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो, वह क्या कहलाती है? वह कहलाती है फ्रेंड्स गर्म मुद्रा। क्या कहलाती है? गर्म मुद्रा कहलाती है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हवाला क्या है? हवाला है विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हाई करेंसी हार्ड करेंसी से क्या तात्पर्य है या फिर क्या समझते हैं? इससे क्या अभिप्राय है? किसी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। हार्ड करेंसी वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा क्या हो? कम हो। ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सॉफ्ट करेंसी से क्या तात्पर्य है या फिर क्या समझते हैं? वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो। मांग की अपेक्षा अधिक हो सॉफ्ट करेंसी कहते हैं, या फिर उन सॉफ्ट करेंसी इसके तात्पर्य है। क्लियर है? ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता, उसे क्या कहते हैं? उसे विधिग्राह्य मुद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? विधिग्राह्य मुद्रा उसे कहते हैं। क्लियर है? ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। सस्ती मुद्रा से अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है? देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आसानी से उपलब्ध होना। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आसानी से उपलब्ध होना सस्ती मुद्रा से अभिप्राय है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किन देशों की मुद्रा प्राय हार्ड करेंसी होती है? विकसित देशों की फ्रेंड्स मुद्रा प्राय हार्ड करेंसी होती है। क्लियर है? ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत की विधिग्राह्य मुद्रा क्या है? भारत की विधिग्राह्य मुद्रा है रुपया, जैसा कि हम लोग सभी जानते भी हैं। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सही कथन कौन सा है इसमें? वह मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है हॉट मनी कहलाती है।
दूसरा है वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति की तुलना में मांग लगाकर अधिक रहती है, हार्ड करेंसी कहलाती है। तीसरा है वह मुद्रा जिसकी मांग आपूर्ति की तुलना में कम रहती है, हार्ड करेंसी कहलाती है, हाई करेंसी कहलाती है। अगला है वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग की तुलना में अधिक रहती है, सॉफ्ट करेंसी कहलाती है। 1, 2 और 4 इसमें से सही है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है विमुद्रीकरण। ऑप्शन बी राइट आंसर, विमुद्रीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न है, बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता थे, कौन थे? जे.बी. से थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, मुद्रा संकुचन का कारण होता है। मुद्रा संकुचन का कारण क्या होता है? माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी मुद्रा संकुचन का यह मुख्य कारण होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में कौन मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है? मुक्त बाजार नीति यह मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है क्या कहलाती है? मुद्रा स्फीति कहलाती है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला है, अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रा स्फीति के साथ मंदी की स्थिति होती है कहलाती है? स्टैगफ्लेशन कहलाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मुद्रा स्फीति से बाजार की वस्तुएं क्या होती है? महंगी हो जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या होती है? मुद्रास्फीति होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापकर करते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि यह विफल हुई तो इससे कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? इससे मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है? किस वर्ग को सबसे अधिक हानि होती है? देनदार को सबसे अधिक हानि होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है ऋण लेने वाले या ऋण देने वाले मुद्रास्फीति से लाभान्वित होते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? इसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति को इनमें से किसके द्वारा रोका जा सकता है? बचत का बजट इसके द्वारा रोका जा सकता है। प्रत्यक्ष कराधान में वृद्धि इसके द्वारा भी रोका जाता है और सरकारी व्यय में कटौती इसके द्वारा भी रोका जा सकता है। इनमें से सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? विधि नहीं है, यानी मेथड नहीं है। ब्याज दर में कमी यह मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि या नहीं है? ऑप्शन सी राइट आंसर।
अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है, किसके द्वारा मापी जाती है? भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है जब क्या होती है? वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर क्या हो? शून्य हो। ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति को स्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रित करके। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप है? सर्वाधिक तरल माप कौन सा है? M1 यह मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप है। अगला प्रश्न है, किस संगठक को मुद्रा आपूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहा जाता है? M3 को विस्तृत मुद्रा कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मुद्रा आपूर्ति की माप M3 में किसे सम्मानित नहीं किया जाता है? डाक खानों की मांग जमा को। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? किस कारण से होती है? मुद्रापूर्ति में वृद्धि इसके कारण से होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस घटक में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के वृद्धि में प्रमुख योगदान दिया है? किस घटक में? रुपए का अवमूल्यन में, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश में, रुपए का पूर्ण परिवर्तनीयता में, इनमें से सभी में। ऑप्शन डी राइट आंसर। सभी में मुद्रा भंडार की वृद्धि में प्रमुख योगदान दिया है। अगला प्रश्न है, देश की विदेशी मुद्रा भंडार में किस घटक को सम्मिलित किया जाता है? सम्मिलित यानी कि मिलाया जाता है। आरबीआई की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, इसे सम्मिलित किया जाता है। आरबीआई के स्वर्ण भंडार, इसे भी सम्मिलित किया जाता है। रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता, इसे भी सम्मिलित किया जाता है और इसमें से सभी को किया जाता है। ठीक है, सभी को सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय मुद्रा रुपया की आधिकारिक विनिमय दर संबंधित है, किससे संबंधित है? चुनी हुई विदेशी मुद्राओं के समूह से। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था? कब इसकी शुरुआत हुई थी? 1806 ईस्वी में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन हुआ था, 1806 ईस्वी में। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है? पेट्रोलियम के आयात पर खर्च होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, काली मुद्रा की सबसे मान्य परिभाषा है? यह वह आय है जिस पर कर अपवंचन नहीं हुआ है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अवमूल्यन शब्द का अर्थ है? अवमूल्यन शब्द का क्या अर्थ है?
अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। अवमूल्यन से विदेशी बाजार में निर्यात सस्ता हो जाता है, अवमूल्यन से घरेलू बाजार में आयात महंगा हो जाता है। इसमें से दोनों बातें सही है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है अवमूल्यन का उद्देश्य होता है। अवमूल्यन का उद्देश्य क्या होता है फ्रेंड्स? निर्यात को प्रोत्साहित करना। अवमूल्यन का उद्देश्य होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? अवमूल्यन यह स्थिति सुधारने में सहायक होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है अब तक भारतीय रुपये का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? 3 बार किया जा चुका है। ऑप्शन सी राइट आंसर। भारतीय रुपये का सर्वप्रथम किस वर्ष अवमूल्यन किया गया था? (1949) ईस्वी में भारतीय रुपये का सर्वप्रथम अवमूल्यन किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न भारतीय रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन किस वर्ष किया गया? 1991 ईस्वी में किया गया अंतिम बार। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है किस वर्ष भारतीय रुपये का 2 चरणों में अवमूल्यन किया गया? 1991 ईस्वी में 2 चरणों में अवमूल्यन किया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है जुलाई 1991 में भारतीय रुपये के 2 चरणों में अवमूल्यन किया गया। प्रथम चरण में भारतीय रुपये का अमेरिकी डॉलर में अवमूल्यन हुआ, कितना % हुआ? 20% हुआ। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारतीय मुद्रा का पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया। उन्नीस सौ 93 से 94 के केंद्रीय बजट में भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है रुपये को चालू खातों में पूर्ण परिवर्तनीय कब घोषित किया गया? (19 अगस्त 1994 ईस्वी को पूर्ण परिवर्तनीय घोषित किया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है वर्तमान में भारत में रुपये का पूर्ण परिवर्तनीयता लागू है भुगतान संतुलन के किस आधार पर? चालू खाते के आधार पर। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है गिल्ट एंड बाजार किससे संबंधित है? गिल्ट एंड बाजार यह संबंधित है फ्रेंड्स सरकारी प्रतिभूतियों से। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई यह भारत का केंद्रीय बैंक है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा बैंक है, कौन सा है सबसे बड़ा बैंक? भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। अगला प्रश्न है बैंक की नई शाखाएं खोलने के लिए
लाइसेंस किसके द्वारा दिए जाते हैं? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके द्वारा लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आरबीआई का मुख्यालय कहां पर स्थित है? आरबीआई का मुख्यालय स्थित है फ्रेंड्स मुंबई में। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। निर्यातकर्ताओं को ऋण देना, यह भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, कौन सा नहीं है? जनता से जमा स्वीकार करना, यह भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला है, व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित शाख का नियंत्रण कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक यह करते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में करेंसी नोट जारी करता है। भारत में करेंसी नोट जारी करता है, कौन करते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक है? भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक है? भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन सा बैंक संपादित करता है? भारतीय रिजर्व बैंक यह संपादित करते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है, किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है यह पता करना। वित्त मंत्रालय के द्वारा। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है? वह कौन सा बैंक है फ्रेंड्स? वह है फ्रेंड्स भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न है, वह भारतीय राज्य जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं होता है? वह है फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है? सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कर नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। भारतीय रिजर्व बैंक यह शीर्ष बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक यह मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है। भारतीय रिजर्व बैंक व्यापारिक घरानों को ऋण प्रदान करता है। इसमें से कौन सा सही है? इसमें से 1, 2 और 4। और फ्रेंड्स यह है नाबार्ड के कार्यों का निरीक्षण भी करता है। 1, 2 और 4 इसमें से सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की लेखा वर्ष की अवधि क्या है? आरबीआई की लेखा अवधि है फ्रेंड्स कब है? जुलाई से जून। जुलाई से जून आरबीआई का लेखा वर्ष है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष रहना चाहिए? 115 करोड़ रुपए का। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई?
1935 ईस्वी में किया गया। इंपीरियल बैंक की स्थापना कब किया गया फ्रेंड्स? 1935 में। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है 10 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के इसी के 10 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है। कौन निर्णय लेते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक। यह भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? दावेश में है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला है भारत में 20 रुपए एवं इससे उच्च मूल्य वर्ग के नोटों की छपाई किस प्रेस में होती है? करेंसी नोट प्रेस दावेश यहां होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले किस नाम से जाना जाता था? यह इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसके नाम से जाना जाता था। कौन सा बैंक? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला है भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? भारत में फ्रेंड्स नोट जारी करने के लिए कौन सा नीति या प्रणाली अपनाई जाती है? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है? आरबीआई यह भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक शाखाएं हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का आंशिक राष्ट्रीयकरण करके भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की स्थापना कब की गई? उन्नीस सौ 1955 ईस्वी में किया गया। भारतीय स्टेट बैंक ध्यान रखिएगा 1955 ईस्वी में। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारतीय स्टेट बैंक से जुड़ी सहयोगी बैंकों की संख्या है? सहयोगी बैंकों की संख्या है 5। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला है भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है? भारतीय स्टेट बैंक है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है विथ यू ऑन द वे किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है? विथ यू ऑल द वे भारतीय स्टेट बैंक। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला है चमकता हुआ सितारा किस राष्ट्रीयकृत बैंक का प्रतीक है? बैंक ऑफ इंडिया का चमकता हुआ सितारा। अगला प्रश्न है पड़ोसी देश अफगानिस्तान में अपनी शाखा खोलने वाला भारत का प्रथम राष्ट्रीयकृत कौन सा बैंक है? यह फ्रेंड्स पंजाब नेशनल बैंक। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कैना फिना किस भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंक की अनुषंगी संस्था है?
केनरा बैंक की अनुषंगी संस्था है यह। अगला प्रश्न है, भारतीय बैंकों का कहीं अधिकतम शाखाएं हैं। कहाँ शाखाएं सबसे अधिक है? यूके में अधिक है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की है? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। भारत में सर्वाधिक शाखाएं हैं इस बैंक की। ऑप्शन है राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भूमि विकास बैंक का क्या कार्य है? दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना भूमि विकास बैंक का कार्य है। ऑप्शन है राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ स्थापित किया गया था? कोच्चि में स्थापित किया गया था। ऑप्शन है राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करने वाला नाबार्ड है। नाबार्ड है एक बैंक। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? शिवरामन समिति इसके आधार पर की गई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना अवधि में की गई थी? छठी पंचवर्षीय योजना अवधि में की गई थी। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आवास बैंक किसका नियंत्रित उपक्रम है? किसका है फ्रेंड्स? भारतीय रिजर्व बैंक का है। ऑप्शन है राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है? कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, देश में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं? देश में कुल 64 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं। ऑप्शन है राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? सिक्किम और गोवा में कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। ऑप्शन है राइट आंसर। अगला प्रश्न है, देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं की संख्या अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल शाखाओं की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? 18% है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, केलकर समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कब से कोई नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना नहीं किया गया है? अप्रैल 1967 ईस्वी से कोई नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं किया गया है। ऑप्शन है राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1985 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नरसिंहम समिति ने बैंकिंग ढांचे को कितने स्तर बनाने की संस्तुति प्रस्तुत की? चार बैंकिंग ढांचे को 4 स्तर पर बनाने की संस्तुति इसने की थी। कौन सी समिति ने? नरसिंहम समिति ने। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति किसने की थी? किसने किया था फ्रेंड्स? खुसरो समिति ने किए थे। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध भारत की कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकता तक सीमित है? नाबार्ड।
ऑप्शन सी राइट आंसर। यह ग्रामीण वित्त की आवश्यकता तक सीमित है। अगला प्रश्न नाबार्ड संबंधित है। राष्ट्रीय कृषि बैंक तथा ग्रामीण विकास से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? फेडरल रिजर्व बैंक है फ्रेंड्स संयुक्त राज्य अमेरिका का केंद्रीय बैंक। ऑप्शन बी राइट आंसर। इसमें से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ECI कमर्शियल संस्थाओं को वित्तीय मदद, यह युग्म सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है निजी क्षेत्र के बैंक में अधिकतम कितने प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति भारत सरकार ने प्रदान की है? निजी क्षेत्र के बैंकों में 4% अनुमति भारत सरकार ने प्रदान किया है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है IBA से तात्पर्य है? इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत में नए निजी बैंकों की स्थापना के लिए कितनी न्यूनतम चुकता पूंजी आवश्यक होना होता है? 500 करोड़ रुपए। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है नरसिंहम समिति ने किस संबंध में सुझाव केंद्र सरकार को दिया था? बैंकिंग संरचना सुधार संबंधी। ऑप्शन सी राइट आंसर। नरसिंहम समिति ने बैंकिंग संरचना सुधार संबंधी में सुझाव केंद्र सरकार को दिए थे। अगला प्रश्न है BCCI क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग संगठन है यह। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है अनुसूचित बैंकों से अभिप्राय उन बैंकों से है जिनका नाम भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में शामिल है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारतीय यूनिट ट्रस्ट UTI की स्थापना किस वर्ष की गई? ईस्वी में किया गया। किसकी स्थापना? UTI की स्थापना। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संस्था है? कौन सा है? UTI है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत में सबसे पहले किसने म्यूचुअल फंड शुरुआत किया? यहाँ फ्रेंड्स LIC होगा, ठीक है। UTI ने शुरुआत किए थे। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? कब किया गया था फ्रेंड्स? 1956 ईस्वी में किया गया था LIC की स्थापना। अगला प्रश्न है साधारण बीमा निगम GIC के अधीन कितनी बीमा कंपनियां कार्यरत है? कितनी कंपनियां कार्यरत है? 4 बीमा कंपनियां कार्यरत है GIC के अंतर्गत। अगला प्रश्न है जीवन बीमा निगम LIC की कौन सी पॉलिसी विशेषतः बच्चों के हितार्थ नहीं है? कौन सा बच्चों के हितार्थ नहीं है? जीवन सुरक्षा, यह बच्चों के हितार्थ से नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA का मुख्यालय कहाँ है? बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA का मुख्यालय हैदराबाद में है।
ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, RN मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत किया था? बीमा क्षेत्र में। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय स्टॉक बाजार का विनिमय और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है फ्रेंड्स? सेबी के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? कब किया गया था? उन्नीस ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को किस वर्ष एक अध्यादेश द्वारा वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 1992 ईस्वी में वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सेबी के कार्य में संलिप्त है। क्या संलिप्त है? वह पता करना है फ्रेंड्स। इसमें स्टॉक एक्सचेंज के कार्यों को विनियमित करना सम्मिलित है। शेयर बाजारों से संबंधित अनुसूचित एवं धोखाधड़ी से परिपूर्ण व्यापारिक कार्यों पर रोक लगाना यह संबंधित है। प्रतिभूतियों के अंतरण व्यापार को नियंत्रित करना, इसमें से सभी फ्रेंड्स सेबी के कार्यों में संलिप्त है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध किससे है? यह स्टॉक मार्केट से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में शेयर बाजार की कार्यप्रणाली का विनियमन निम्नलिखित में से कौन करता है? कौन करते हैं? सेबी करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की संख्या कितनी है? मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की संख्या है फ्रेंड्स 23। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। यह भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? 1875 ईस्वी में हुआ फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज NSE की स्थापना की संस्तुति 1991 में किस समिति के द्वारा किया गया था? फेरवानी समिति के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सेबी ने पिछले कई वर्षों से निष्क्रिय पड़े किस स्टॉक एक्सचेंज की मान्यता 9 जुलाई 2007 को समाप्त कर दिया, जिससे मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की संख्या 24 से घटकर 23 रह गई? KSE सौराष्ट्र इसकी मान्यता को समाप्त कर दिया। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है? डॉलेक्स है, सेंसेक्स है, PCNX, निफ्टी 50, इनमें से सभी है। अगला प्रश्न है, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज BSE का संवेदी शेयर मूल्य सूचकांक कितनी कंपनियों के मूल्य शेयर मूल्य पर आधारित है? 30 शेयर मूल्यों पर आधारित है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निफ्टी निम्नलिखित में से किस शेयर बाजार का मूल्य सूचकांक है? यह फ्रेंड्स NSE का। अगला प्रश्न है, OIECI क्या है? OIECI क्या है फ्रेंड्स? सॉरी फ्रेंड्स, इसमें OTCEI होगा। OTCEI। भारत का एक शेयर दाता है यह।
शेयर बाजार है, भारत का एक शेयर बाजार है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चुनिंदा कंपनियों के शेयर मूल्यों पर आधारित शेयर मूल्य सूचकांक सेंसेक्स कितनी कंपनियों के शेयर मूल्यों पर आधारित है? 30 कंपनियों के शेयर मूल्यों पर आधारित है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज BSE का राष्ट्रीय सूचकांक कितनी कंपनियों के शेयर मूल्य पर आधारित है? 100 कंपनियों के शेयर मूल्य पर आधारित है। अगला प्रश्न है, दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? यह मुंबई में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, डो जोन्स है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार सूचकांक। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निक्की है टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है यह। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, टोक्यो स्थित स्टॉक एक्सचेंज का नाम है? क्या है फ्रेंड्स? निक्की है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? कौन सा सही है वह पता करना है। FTSE 100 यह लंदन से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, FTSE 100। और इसमें और होगा फ्रेंड्स, FTSE 100 1 और 3 डो जोन्स न्यूयॉर्क यह इससे संबंधित है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बैंक भारत में 1 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाला पहला बैंक बना है? वह कौन सा बैंक है? कौन सा भारतीय बैंक भारत में 1 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाला पहला बैंक बना है? SBI बैंक बना है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? 1949 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मुद्रा का अवमूल्यन के फलस्वरूप होता है? क्या होता है फ्रेंड्स? निर्यात व्यापार का प्रसार होता है, आयात व्यापार का संकुचन होता है, आयात स्थानांतरित का प्रसार होता है। इसमें से सभी होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की खुला बाजार कार्यवाही का अर्थ है? क्रय और विक्रय को क्या करना? क्रय और विक्रय को सरकारी ब्रांडों का क्रय और विक्रय करना क्या है? सरकारी ब्रांडों का। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सस्ती मुद्रा का अर्थ है? सस्ती मुद्रा का क्या अर्थ है? ब्याज की कम दर। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, IMF के नियम के अनुसार हर सदस्य को अपनी वैध मुद्रा का सब मूल्य घोषित करना होता अमेरिकी डॉलर के रूप में और पाउंड स्टर्लिंग के रूप में। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, यदि धन मुद्रा बहुत अधिक हो और माल अथवा वस्तु बहुत कम हो तो वह स्थिति में क्या होता है? वह स्थिति में क्या होता है फ्रेंड्स?
मुद्रास्फीति होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, बैंक दर में परिवर्तन से प्रभावित होता है। ब्याज की बाजार दर परिवर्तन से प्रभावित होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न, बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति हो उसे क्या कहते हैं? उसे हॉट मनी कहते हैं, यानी गर्म मुद्रा कहते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार 1 रुपये के सिक्कों तथा नोटों को छोड़कर निम्नलिखित में से किसके पास है? किसके पास है फ्रेंड्स? भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वित्तीय सुधारों पर नरसिम्हन समिति 1991 ने स्थापित करने का सुझाव दिया था। बैंकिंग संरचना का 4 स्तरीय अधिक्रम। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सरकार अर्थोपाय ऋण वेज एंड मीन्स एडवांस लेती है। किससे लेती है? आरबीआई से लेती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको वास्तविक मजदूरी वेतन का प्रमुख निर्धारक माना जाता है? मुद्रा की क्रय शक्ति का। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय बैंकों में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? इसमें से ऑप्शन के अनुसार फेडरल बैंक यह एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक निम्नलिखित में से किसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली समानुषंगी के रूप में स्थापित हुआ है? भारतीय रिजर्व बैंक यह एक पूर्ण स्वामित्व वाली समानुषंगी के रूप में स्थापित हुआ है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सहभागिता नोट निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? विदेशी संस्थागत निवेश से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेपो दर ऐसी दर है जिस पर अन्य बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से धनराशि उधार लेता है। किसी देश के गिनी गुणांक के 1 के मान का अभिप्राय है कि उस देश की जनता में प्रत्येक की आय पूर्णतः समान है। ठीक है, इसमें से कौन सा सही है फ्रेंड्स? इसमें से दोनों सही है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला है, हाल के भारतीय समाचारों के संदर्भ में MCX 5X क्या है? यह क्या है फ्रेंड्स? स्टॉक एक्सचेंज है यह। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना थी? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का अधिनियम। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? सिंगापुर एस्कॉम्पो यह सही सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए हैं? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उत्पत्ति का देश। इसमें फ्रेंड्स वारक्लॉन्ज बैंक यूके यह सही है।
ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में रुपए का मूल्यन पहली बार जिस वर्ष किया गया वह वर्ष कौन सा था? फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखें या फ्रेंड्स उसी से रिलेटेड है, लेकिन यह थोड़ा चेंजिंग करके पूछा गया है। कब किया गया था फ्रेंड्स? 1949 ईस्वी में। ठीक है, 1949 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन गलत है फ्रेंड्स, यहाँ 1949 होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष में भारतीय रुपए का 2 बार अवमूल्यन किया गया? 1991 से 92 में किया गया। अगला प्रश्न है, भारत में कौन मुद्रा की पूर्ति करता है? भारतीय रिजर्व बैंक यही करते हैं। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2009 में एक निर्णय लिया गया कि थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1993 से 94 से घटाकर कर दिया जाए। कौन सा वर्ष कर दिया जाए? 2004 से 5 यह कर दिया जाए। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव होगा। क्या होगा? वृद्धि होगा। ऑप्शन है राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब हुई? इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हम लोग देखे फ्रेंड्स। कब किया गया? 1956 ईस्वी में किया गया। अगला प्रश्न है, भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन कौन सी संस्था करती है? IRDA करती है। अगला प्रश्न है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? किसके होते हैं फ्रेंड्स? वित्त मंत्रालय के सचिव के। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मुद्रा प्रसार इन्फ्लेशन के बारे में जो सत्य है उसे चिन्हित कीजिए। मुद्रा प्रसार की दर के नीचे जाने का तात्पर्य कीमतों का घटना नहीं है। ठीक है, इसमें ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वॉल स्ट्रीट किसका नाम है? न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज का नाम है वॉल स्ट्रीट। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? 1975 ईस्वी में किया गया फ्रेंड्स। कब किया गया? 1975 ईस्वी में। अगला है, किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई? 1982 ईस्वी में नाबार्ड की स्थापना हुआ फ्रेंड्स। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? SNPCNX निफ्टी बंबई शेयर बाजार में 50 बड़ी कंपनियों का इंडेक्स है। यह कथन सही नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, थोक कीमत सूचकांक WPI से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह कीमत आंदोलन का व्यापकता के साथ नियंत्रित रखता है, इसलिए इसे मुद्रास्फीति के संकेतक के रूप में लिया जाता है। दूसरा, भारत में साप्ताहिक थोक कीमत सूचकांक के संकलन तथा प्रकाशन का कार्य आर्थिक परामर्शदाता कार्यालय को सौंपा गया। यह इसमें से दोनों सही है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है। नियत न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के अंतर्गत। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एक देखे थे फ्रेंड्स, और यह दूसरा क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंजिंग है। ऑप्शन सी राइट आंसर।
अगला है किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है। प्रतिलोम का संबंध होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला है स्टैगफ्लेशन स्थिति है। गतिरोध और मुद्रास्फीति की स्थिति है यह। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा किसी बैंकिंग संगठन का नाम नहीं है। सेबी, यह किसी बैंकिंग संगठन का नाम नहीं है। अगला है भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन सा अधिकृत है। वित्त मंत्रालय। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक प्राइवेट बैंक है। निम्नलिखित में से साउथ इंडियन बैंक। अगला है निम्नलिखित में से किस बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है। यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। अगला है फ्रेंड्स आरबीआई के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देख लीजिए फ्रेंड्स, इनमें से कोई नहीं है। अगला है भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किया जाता है। आरबीआई के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला है भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है। भारतीय रिजर्व बैंक बनाते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला है मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। आरबीआई के द्वारा नियंत्रित की जाती है। क्या नियंत्रित की जाती है? मुद्रा आपूर्ति। अगला प्रश्न है भारत में ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाली मुख्य संस्था है। कौन सी है फ्रेंड्स? वह है नाबार्ड। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला है भारत में तामिक मुद्रा प्रणाली शुरू की गई। कब किया गया? वर्ष 1957 ईस्वी में किया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला है ग्रामीण बैंक की कार्यकारी समूह की सिफारिशों के फलस्वरूप शुरू में 5 ग्रामीण प्रादेशिक बैंक स्थापित किए गए थे। किस वर्ष स्थापित किए गए थे? 1975 ईस्वी में। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला है फेडरल रिजर्व बैंक निम्नलिखित में से किस देश का एक वित्तीय संगठन है। फेडरल रिजर्व, यह है यूएसए का, अमेरिका का। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत में निजी क्षेत्र का बैंक निम्न में से कौन एक है। कोटक महिंद्रा बैंक। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला है हमारे देश में बैंकों द्वारा सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए घरेलू सावधि जमाओं को स्वीकार किया जाता है। 10 वर्ष के लिए। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय को स्वीकृत देता है। भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं। आरबीआई के द्वारा भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारी के घटकों में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है। मांग जमा धनराशि, यह महत्वपूर्ण है। ऑप्शन सॉरी फ्रेंड्स, सावधि जमा धनराशि, यह सबसे महत्वपूर्ण है। सावधि जमा धनराशि, ठीक है, यह महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है। ट्रेजरी बिल कहा जाता है।
ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है 1969 में निम्नलिखित में से किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था भारतीय स्टेट बैंक। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बैंक या वित्तीय कंपनी नहीं है? लुफ्थांसा यह वित्तीय कंपनी नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध आवास ऋण देने से है? HDFC। ऑप्शन ई राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे बतौर वाणिज्यिक बैंक वर्गीकृत नहीं किया गया है? शहरी सहकारी बैंक को। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या बैंक का मुख्य कार्य नहीं है? क्या नहीं है फ्रेंड्स? माल का आयात फैसिलिटेट करना। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत में कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों में ऋण वितरण में निम्न में से किसका हिस्सा सर्वाधिक है? वाणिज्यिक बैंक का। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है दुर्लभ मुद्रा किससे कहते हैं? ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो उसे दुर्लभ मुद्रा कहते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे हुए सर्वाधिक न्यूनतम से अधिक रिजर्व कहलाते हैं? नकदी रिजर्व कहलाते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है? थोक मूल्य सूचकांक इसके आधार पर होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्य में शामिल नहीं है? सरकारी खर्चों पर नियंत्रण। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं कृत्रिम समझी जाती है? SDR यह मुद्राएं कृत्रिम समझी जाती है। अगला प्रश्न है भारत में सभी राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों में बचत खातों पर दी जाने वाली ब्याज दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? वह फ्रेंड्स इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व अनुपात CRR में वृद्धि की घोषणा करता है तो उसका तात्पर्य क्या होता है या फिर उसका तात्पर्य क्या है? वाणिज्यिक बैंक के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी। क्लियर है? ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स भारत के वाणिज्य बैंकों के कार्यों में शामिल है वसीयतों के लिए निष्पादक तथा न्यासी के रूप में कार्य करना। यह कथन सही है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत में बैंकिंग लोकपाल संस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बैंकिंग लोकपाल के द्वारा पारित आदेश अंतिम और संबंधित पक्षों के लिए बाध्यकारी होता है। अगला प्रश्न है भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियों के अधिग्रहण में भाग नहीं ले सकते। दूसरा, ये बचत खाते की तरह मांग नीचे स्वीकार नहीं कर सकते। इसमें से कौन सा कथन सही है?
इसमें ना एक और ना ही दो, इसमें से सही है। सॉरी फ्रेंड्स, इसमें से केवल दो सही है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी वाणिज्यिक शब्दावली उस क्रियाविधि को इंगित करती है जिसके माध्यम से वाणिज्यिक बैंक सरकार को उधार देता है सर्वाधिक तरलता अनुपात SLR। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है, किसके साथ युग्मित होता है पता करना। सुफर्ती के साथ होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर कम करने के फलस्वरूप क्या होता है। बाजार की तरलता क्या होती है, बढ़ जाती है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में 50 रुपए के करेंसी नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। RBI के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वित्तीय वर्ष में PPF खातों में निवेश की अधिकतम अनुमानित सीमा कितनी है। ₹1.5 लाख है। अगला प्रश्न है, हमारे देश में भुगतान हेतु चेक उनके जारी करने की तारीख से कितने महीने के लिए वैध रहता है। 3 महीने के लिए वैध रहता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने भारत के एक प्रमुख बैंक में RBI के हिस्सों को अर्जित किया है, यह बैंक निम्नलिखित में से कौन है। वह है फ्रेंड्स SBI। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला है, क्रेडिट कार्ड किसके नाम से भी जाने जाते हैं। प्लास्टिक मनी। क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक मनी के नाम से भी जाने जाते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला है, हमारे देश के बैंक घरेलू सावधि जमाओं के लिए से प्राप्त सावधि जमाओं पर ब्याज की अधिक दर देते हैं। वरिष्ठ नागरिकों से प्राप्त सावधि जमाओं पर ब्याज की अधिक दर देते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लिखित पृष्ठांकन द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अंतरित नहीं किया जा सकता है। सावधि जमा रसीद के द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लिखित को रेखांकन लागू होता है। चेक, इसके द्वारा रेखांकन लागू होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकास बैंक है। राष्ट्रीय आवास बैंक। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अस्थि का बंधक किया जा सकता है। भूमि तथा भवन। अस्थि का बंधक किया जा सकता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विदेशी बैंक नहीं है। वह कौन सा, वह पता करना है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से इसमें से ING वैश्य बैंक, यह विदेशी बैंक नहीं है। ऑप्शन ई राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विदेशी बैंक है जिसके कार्यालय शाखाएं भारत में है। वह कौन है फ्रेंड्स। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। ऑप्शन ई राइट आंसर। अगला है, टीजर ऋण क्या है। आरंभ में ब्याज की दर कम रहती है और बाद में वर्षों में यह अत्यधिक बढ़ जाती है। ऑप्शन सी
राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बैंक की एक शाखा को एक ग्राहक से 100 रुपये का एक जाली नोट प्राप्त होता है जो ग्राहक वापस चाहता है। बैंक को निम्नलिखित में से क्या कार्रवाई करनी चाहिए? नोट परिबद्ध करना और वापस नहीं लौटाना। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अस्वदेय ऋण का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? किसी कंपनी को देय राशियां जिसका भुगतान नहीं होने वाला है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हमारे देश के लगभग सभी बैंकों ने किसानों को फसल ऋण देने के लिए डैश की सुविधा शुरू की है। किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत किया है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे एक ऋण नहीं माना जाता है? मूलभूत सुविधा ऋण इसे नहीं माना जाता है। ऑप्शन ई राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आरटीजीएस लेन देनों के लिए निर्धारित न्यूनतम और अधिकतम सीमा रुपए में क्या है? निर्धारित न्यूनतम सीमा 2 लाख और अधिकतम सीमा इसकी कोई नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या रेपो दर का सही अर्थ दर्शाता है? इसमें से कौन सा है जो कि रेपो दर का सही अर्थ दर्शाता है? बैंकों द्वारा आरबीआई से रुपए उधार लेने की दर। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संकट के समय के दौरान वाणिज्यिक बैंकों की जो आरक्षितियाँ बतौर बफर चल निधि का काम कर सकती है वह क्या है? SLR है, जो संकट के समय के दौरान वाणिज्यिक बैंकों की जो आरक्षितियाँ बतौर बफर चल निधि का काम करती है या फिर कर सकती है वह है SLR। अगला प्रश्न है, आरबीआई के मापदंडों के अनुसार ग्राहक की पहचान के लिए वह दस्तावेज निम्नलिखित में से कौन सा है? वह है चुनाव पहचान पत्र। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चेक या मांग ड्राफ्ट जैसे बैंकिंग लिखित पर चुंबकीय सामग्री से बनी विशेष प्रकार की स्याही से मुद्रित 9 अंकीय संख्या वह क्या कहलाती है? MICR कोड कहलाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला है, बैंकिंग चैनल के माध्यम से सर्वाधिक तेज धन अंतरण सिस्टम डैश है। साथ साथ सकल निपटान राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण यह है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला है, लिखित जो एक विशिष्ट अंतर्निहित अस्थि से अपना मूल्य प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? उसे ब्रांड कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ओवरड्राफ्ट खाते में ग्राहक बैंक का डैश होता है? देनदार होता है। ऑप्शन ई राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बैंक दर वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंकों के विनिमय बिल डिस्काउंट करते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर। आरबीआई वाणिज्यिक बैंक के विनिमय बिल डिस्काउंट करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, क्रेडिट कार्ड ग्राहक द्वारा भुगतान का पसंदीदा तरीका क्यों है? क्रेडिट कार्ड ग्राहकों द्वारा भुगतान का पसंदीदा तरीका क्यों है? इसका मुख्य वजह क्या है? आइए ऑप्शन से जानते हैं। ग्राहक कभी खरीद कर बाद में भुगतान कर सकता है। क्या होना चाहिए इसमें? इसमें कभी भी खरीदने और कभी भी अदा करने की सुविधा होती है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है,
अगला है निम्नलिखित में से क्या वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है? CRR, SLR तथा रेपो दर जैसी नीतिगत दरें तय करना। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है बैंक पर चेक आहरित करने वाले ग्राहक को निम्नलिखित अधिकार होता है। क्या अधिकार होता है? चेक के भुगतान से पहले उसका भुगतान रोकने का। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत में सिक्कों को जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? सिक्कों को वित्त मंत्रालय। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है संपूर्ण देश में मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए RBI निम्नलिखित में से क्या उपाय करता है? रिवर्स रेपो दर बढ़ाना। यह उपाय करते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है विलास वस्तु के क्रय के लिए बैंकों द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया जाता है? टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु ऋण दिया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए दिए गए ऋण बैंक किस वर्ग में वर्गीकृत करते हैं? प्राथमिकता प्राप्त ऋण क्षेत्र में। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उधारकर्ताओं की ऋण पृष्ठभूमि रखता है या उपलब्ध कराता है? सिविल संगठन उधारकर्ताओं की ऋण पृष्ठभूमि रखता है या उपलब्ध कराता है? ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला है यथाविधीय विश्व में प्रयुक्त पद FDI में अक्षर F क्या दर्शाता है? फॉरेन। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला है एक प्रकार का ऋण सब प्राइम उधार बैंकों द्वारा किस प्रकार के उपभोक्ताओं को दिया जाता है? ऐसे उधारकर्ता जिनकी ऋण पृष्ठभूमि अच्छी नहीं है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत सरकार से जल्दी पेंशन पाने के लिए सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों के लिए निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का आरंभ हाल ही में किया गया? वह क्या है फ्रेंड्स? वह है संगम। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है पद बैंक सुरेशन से क्या समझते हैं? बैंकों द्वारा दी जा रही कंपोजिट वित्तीय सेवा जिसमें बीमा उत्पाद शामिल है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है हाल के रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रुपयों का मूल्य ह्रास हो रहा है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है रुपये का मूल्य कम हुआ है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला है निम्न में से कौन सी संस्था भारत की एक परिसंपत्तियां पुनर्निर्माण कंपनी नहीं है? वह है IRDA। ऑप्शन ई राइट आंसर। अगला प्रश्न है पद बंधक से आप क्या समझते हैं? उधारकर्ता द्वारा आवास ऋण के कवर के रूप में उपलब्ध अचल संपत्ति प्रतिभूति बनाना। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है दर जिस पर देशी मुद्रा विदेशी मुद्रा में परिवर्तित की जा सकती है और उसके विपरीत उसे क्या कहते हैं? उसे विनिमय दर कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है अपनी विदेशी यात्रा के लिए $US खरीदने के लिए आपको डैश का संपर्क करना चाहिए। ऐसी गतिविधियों के लिए अधिकृत किसी भी बैंक की शाखा से संपर्क करना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है बैंकिंग लोकपाल ग्राहकों की शिकायतों का प्रावधान करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है आर्थिक नीति की शक्ति के रूप में मौद्रिक नीति की जाती है किसके द्वारा?
भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक द्वारा एडमिनिस्टर। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है धन शोधन का अर्थ है। धन शोधन का क्या अर्थ है? वेद स्वीत से प्राप्त हुई प्रतीत कराने के लिए अवैध रूप से प्राप्त धन से परिवर्तन की प्रक्रिया। धन शोधन का अर्थ है वैध स्रोत से प्राप्त हुई प्रतीत कराने के लिए अवैध रूप से प्राप्त धन से परिवर्तन की प्रक्रिया। यहाँ पर स्रोत होगा, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है बचत बैंक खाते किसके द्वारा खोले जाते हैं? व्यक्तियों द्वारा बचत के लिए। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है गतावधि चेक क्या होता है? गतावधि चेक होता है फ्रेंड्स चेक जिसके जारी होने की तिथि से 6 महीने पूरे हो गए हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत में शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है? सेबी करते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस कार्ड से बैंक को उच्च ऋण जोखिम है? किस कार्ड से? क्रेडिट कार्ड से। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रेडिट कार्ड एसोसिएशन है? सिंडिकेट, सिटी बैंक कार्ड्स। अगला प्रश्न है भारत में खुदरा ऋण का सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? आवास ऋण का है फ्रेंड, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी एक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग डिलीवरी चैनल नहीं है? मोबाइल वैन, मोबाइल वैन यह इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग डिलीवरी चैनल नहीं है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या वाणिज्यिक बैंकों के लिए निधियों का स्रोत नहीं है? आरबीआई के पास नकदी आरक्षितियां यह नहीं है। ऑप्शन ई राइट आंसर। अगला प्रश्न है सेंट्रल बैंक केंद्रीय बैंक के परिणामात्मक उधार नियंत्रण के उपाय में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? नैतिक दबाव यह शामिल नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज स्थित है? दलाल स्ट्रीट में। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है संवेदी सूचकांक में निम्नलिखित प्रतिभूतियां होती है? कितनी होती है? 30 होती है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग का प्रस्तावित स्तर है? कितना % है? 26% है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा है? मुंबई है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है? शेयर बाजार से है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक धन का उदाहरण है? कौन सा है? चेक है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में शेयर बाजार तथा फ्यूचर्स बाजार में लेन देनों पर कर संघ द्वारा लगाए जाते हैं, राज्यों द्वारा एकत्रित किए जाते हैं, संघ द्वारा लगाए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा वायदा बाजार आयोग द्वारा विनियमित होता है? जिस फ्यूचर्स व्यापार। ऑप्शन बी राइट आंसर।
अगला है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा किसी वैश्विक शेयर बाजार का संवेदनशील सूचकांक का नाम नहीं है? वह है फ्रेंड्स सेबी। ऑप्शन ई राइट आंसर। अगला है, बड़ी संख्या में एटीएम्स होने के बावजूद अभी भी लोग बैंकों की शाखाओं में जाते हैं, इस मसले का कारण निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? यह जमा राशियां नहीं स्वीकारता, इसकी नकदी वितरण क्षमता सीमित होती है, मानवीय संपर्क का अभाव होता है। ठीक है, ऑप्शन ई राइट आंसर तीनों। अगला प्रश्न है, मान लीजिए भारतीय रिजर्व बैंक दर 1% घटा देता है, इसका प्रभाव क्या होगा? बाजार में अधिक नकदी होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बैंक की जो शाखाएं सीधे विदेशी मुद्रा विनिमय कारोबार कर सकते हैं, उन्हें विदेशी मुद्रा के डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधिकृत डीलर कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न आय समूहों को दिए गए अल्पत राशियों के ऋण क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म ऋण कहलाते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आरक्षित निधि अनुपात CRR और सामान्यिक चल निधि अनुपात SLR, इन पदों का अत्यधिक करीबी से संबंध निम्नलिखित में से किस उद्योग बाजार से है? बैंकिंग उद्योग से है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दलाल स्ट्रीट स्थित है, कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? मुंबई में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंध करता है? भारतीय रिजर्व बैंक है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ था, किस ईस्वी में हुआ था? 1969 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, बैंकों की निम्नलिखित में से कौन सी सेवा या उत्पाद विशेषता छात्रों की सहायता के लिए तैयार किया गया है? शिक्षा ऋण। ऑप्शन ई राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पद का संबंध RBI के कार्य से नहीं है? कौन सा नहीं है? चल निधि समायोजन सुविधा, यह नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक सीमित है? वह है फ्रेंड्स ICICI। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? नरसिंहन समिति। यह समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है? यह फ्रेंड्स भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बनाई जाती है और लागू भी की जाती है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला है, भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? ग्रामीण बैंकिंग से यह संबंधित है। कौन सी योजना? स्वाभिमान योजना। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति का प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है? सबसे प्रचलित माप है वह है कौन सा है फ्रेंड्स? थोक मूल्य सूचकांक। ठीक है, और एक प्रश्न है फ्रेंड्स, और अंतिम प्रश्न है, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? सिक्के जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय अधिकृत है। तो फ्रेंड्स, यह थे 305 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। और फ्रेंड्स, आपको PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और साथ ही साथ बहुत सारे वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।